Assalamualaikum, this is your host Sayyid Mohsin Suhail and you're watching Not Too Hot. पाकिस्तान इंग्लैंड का मैचेस चल रहे हैं कराची के अंदर। हम सब देखते आ रहे हैं, 3 T20 मैचेस हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने इस चैनल पे 3 T20 कवर नहीं कर सके ड्यू टू माय हेल्थ इशू। आई वाज वेरी सीरियस एंड वाज नॉट एबल टू शूट एट ऑल और अनफॉर्चुनेटली मिस आउट हो चुके हैं। बट वी आर नॉट गोना मिस द 4th T20 व्हिच इज ऑन संडे। इंग्लैंड इज लीडिंग द होल टूर्नामेंट 2-1 से इंग्लैंड लीड कर रही है एंड टुमारो इज द 4th T20। लेट्स सी कि पाकिस्तान इसको ब्रेक इवन करता है या अगेन इंग्लैंड अपनी लीड को बढ़ाता है। थोड़ा सा ले चलूं मैच को पिछले 3 T20 के अंदर, तो ब्रीफली अगर उसको सम करूं तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं पिछले एशिया कप के अंदर भी कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस वाइज अनफॉर्चुनेटली इतनी कोई कंपाइल्ड परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जैसे पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। ऑल्दो दे डिड मैनेज टू विन इन एशिया कप टिल द फाइनल, लेकिन जो हमने लास्ट 2 मैचेस श्रीलंका के साथ खेले उससे क्लियरली अंदाजा हो चुका था कि दैट व्हाट आर द लैकिंग एंड अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्कड आउट इन इंग्लैंड सीरीज। ये हम इसको होम सीरीज कह रहे हैं, हम इसको वो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप। ऑल्दो इन माय लाइकिंग गोइंग टू द वर्ल्ड कप राइट आफ्टर अ मंथ और यू कैन से लेस देन अ मंथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट शोज कि आप पूरे 2 साल से क्या कर रहे थे। दैट मींस कि आप 2 साल से कुछ भी नहीं कर रहे थे एंड यू ऑल वर वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, पेनल्टीमेट मोमेंट जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आपने चलता मिडिल ऑर्डर खराब कर दिया। आप टोटली डिपेंड करते हैं ओपनर्स पे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे। देखें वो मैजिशियंस नहीं है, दे आर क्रिकेटर्स, दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर बाउंड टू फेल। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि हर प्लेयर हर मैच में परफॉर्म करे, बट यस कंसिस्टेंसी एक नाम की चीज होती है जो कि होनी चाहिए। पाकिस्तान के ओपनर्स में कंसिस्टेंसी जरूर है, बट द मोमेंट द डे द मैच द फेल पाकिस्तान विल फॉल एंड पाकिस्तान हैव फॉलन लाइक अ स्पेड ऑफ कार्ड्स इन प्रीवियस मैचेस। इंग्लैंड की अगर आप दूसरी तरफ बैटिंग देखेंगे तो आई थिंक इंग्लैंड हैज ऑलवेज बीन द वन हु प्लेज अप फ्रंट और वो मॉडर्न क्रिकेट को खेलते हैं। आप अगर तीनों मैचेस के अंदर देखें तो उनकी इनिशियल विकेट्स गिर भी जाती हैं, तो द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्ले, दे डोंट स्टॉप दैट, दे डोंट बॉग डाउन, दे गो आउट विद द शॉट, दे गो आउट विद द कन्विक्शन कि उनको शॉट्स जो खेलने हैं वो खेलेंगे एंड दैट्स व्हाई दे एंड अप मेकिंग टोटल लाइक 200 एंड 221। और किसी भी पिच पे 220 रन का टारगेट जब लगा होगा तो इट्स नॉट इजी फॉर एनी टीम टू मैच दैट, बिकॉज ये क्रिकेट है भाई, इतना आसान नहीं है कोई भी स्कोर इतना आराम से करना। पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक इस मैच में जाने से पहले जो चीज देखने वाली होगी वो ये है कि मिडिल ऑर्डर कैसे परफॉर्म करता है। द ओनली गुड वी हैव टेकन इट फ्रॉम द पास्ट 3 मैचेस इज के पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में शान मसूद की इंडक्शन की है, व्हिच वाज वेरी डिजर्विंग। शान मसूद पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे और शान मसूद ने यस्टरडे मैच के अंदर एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखा दी। ही मेड 60 ऑड रन, वेरी गुड रन एक्चुअली। उनके अच्छे शॉट्स थे ऑल थ्रू आउट द ग्राउंड और उन्होंने अपनी फॉर्म को जरूर शो किया है, बट अल्टीमेटली यू नो यू हैव टू मेक योर रन्स काउंट फॉर द विन ऑफ योर कंट्री। अगर आपकी टीम हारती है तो आपके रन्स का कोई फायदा नहीं होता है। बट खैर शान मसूद बिकॉज ही इज मेकिंग हिज कमबैक, तो ऑल ही नीड इज फोकस ऑन हिज ओन परफॉर्मेंसेस। वंस ही सीमेंट हिज ओन परफॉर्मेंस देन ही कैन सी कि वो कितना काउंट करते हैं पाकिस्तान की जीत के अंदर भी। तो आई थिंक फॉर हिम इट इज ओके, इट इज फाइन कि वो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। बट हैदर अली आई थिंक ही स्टिल हैज टू अप हिज गेम। 2 मैचेस हो चुके हैं, 3 मैचेस हो चुके हैं एक्चुअली, और 2 मैचेस में उनकी बैटिंग आई है, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। बट आई थिंक नेवरदलेस ये सारे साथ के साथ T20 हैदर अली को जरूर खिलाएंगे एंड आई थिंक एंड आई विश हैदर अली विल कम विद सम गुड परफॉर्मेंसेस। ही इज अ गुड प्लेयर, ऑल ही नीड इज अ बिट ऑफ अ बैकिंग एंड अ कॉन्फिडेंस जो कि उनको मिल रहा है और आई होप कि वो परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड जी खुशदिल शाह और इफ्तिखार का मुझे नहीं समझ में आता कि हाउ लॉन्ग विल वी कैरी बोथ ऑफ देम। आई डोंट सी द पोटेंशियल इन देम फॉर परफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल मैचेस। समझ में आ जाना चाहिए। इट्स नॉट गुड कि मैं कह रहा हूँ या कोई भी कहे किसी इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, बट आपको जब इतने मैचेस मिल जाएं और आप परफॉर्म ना कर सकें और ऑन द अदर हैंड आप डोमेस्टिक में या तो इतना अच्छा परफॉर्म कर लें या PSL में फॉर दैट मैटर इतना अच्छा परफॉर्म कर लें, दैट शोज के इंटरनेशनल अरीना के अंदर कहीं ना कहीं आपका एक टेम्परामेंट नहीं है या आप लैक करते हैं। तो प्लीज इस बात को समझें, पूरा मुल्क परेशान है कि आप इफ्तिखार और खुशदिल शाह के साथ कैसे बैक कर सकते हैं। आपने आसिफ अली से जान छुड़ाई है, बट आई थिंक आउट ऑफ दीज टू आई स्टिल फील कि वी नीड टू थिंक अबाउट इट। आई डोंट थिंक इफ्तिखार इज द राइट कॉल फॉर अस बिकॉज अभी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएंगे। आई डोंट सी हिम परफॉर्मिंग देयर व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग हियर इन पाकिस्तान इन कराची। तो जरूर देखना पड़ेगा। कल का मैच है जी, उसमें बॉलिंग की तरफ अगर हम तरफ शिफ्ट करते हैं तो बॉलिंग पाकिस्तान की लुक्स वेरी वेवर्ड, वेरी ऑर्डिनरी। आई थिंक हसनैन की पेस जरूर है, बट आई डोंट थिंक हसनैन हैज दैट क्लास जहां पर वो किसी भी बैट्समैन को, स्पेशली इंग्लैंड के बैट्समैन को तंग कर सके। उसमें अभी बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज लेटरल मूवमेंट, डिलीवरी एंड ऑल दोस थिंग्स। ही नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन द राइट एरियाज जहां पर वो बॉल कर सके। ही डोंट डिजर्व
deserve to be in the playing 11 for sure. नसीम शाह I think injured हैं या जो नहीं खेल पा रहे हैं, but even अगर वो खेल भी रहे होते तो I think आप एक आध परफॉर्मेंस के बाद नसीम शाह की बॉलिंग में भी वो बात नहीं रही है जो होनी चाहिए थी, तो उनको भी देखना पड़ेगा ये कि उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है. On the other hand, Dhani, I think Dhani is again a bowler whom we should थिंक कि उसके साथ हमें क्या करना है, बिकॉज आई थिंक आउट ऑफ द ऑल 5 बॉलर्स दानी इज द वीकेस्ट लिंक. ही बॉल्स ऑन द राइट एरियाज, बट आई थिंक उसकी पेस भी बहुत कम हो गई है, तो इस इनिशियल कैरियर के अंदर इतनी कम पेस होना ग्रेजुअली डाउन हो रही है बेसिकली. अगर वो बढ़ रही होती तो सही था, तो अगेन ही हैज टू सी ऑल्सो. और बाकी रही बात स्पिनर्स की, तो शादाब तो आई थिंक हिल भी देन दी वर्ल्ड कप, बट अभी उनकी जो रिप्लेसमेंट उस्मान कादिर की है, आई थिंक उस्मान कादिर को भी समझना पड़ेगा कि उनकी बहुत लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है बॉलिंग के अंदर. 6 बॉलों में से 2 बॉलें अच्छी कराते हैं तो 4 वो लूज करा देते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो पाकिस्तान को जी देयर इज लॉट टू थिंक, देयर इज लॉट टू रेकन, लॉट टू रेडिकेट, लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है. एंड आई थिंक पाकिस्तान अगर कुछ अच्छा कर जाएगा तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओपनर्स, द काइंड ऑफ चार्म एंड लक बोथ द ओपनर्स आर कैरिंग alhamdulillah so far for the past 2 years. Other than that, I don't see any good happening to Pakistan apart from Shaheen Afridi coming back as a pace bowler and Shadab as a spinner. So I think there are lot of things to work out. Let's see. हमारी दुआ तो जरूर मैच जीते, बट आई थिंक मैच हारने से फायदा ये होता है कि यू नीड टू सी द वीकनेसेस ऑल्सो. तो वो देखते हैं, लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है. विल शूट द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑल्सो, और उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द फोर्थ मैच एंड व्हाट इंप्रूवमेंट पाकिस्तान हैज शोन एज कंपेयर्ड टू द पास्ट 3 मैचेस व्हिच पाकिस्तान प्लेड. टिल देन अपना खूब ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, एंड फॉरवर्ड इट एज मच एज पॉसिबल. टिल देन टेक केयर. पाकिस्तान जिंदाबाद.